आज के इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इसमें कोशिका, उसकी खोज, कोशिका की संरचना और उनके घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। हम अपने आसपास प्रत्येक दिन सजीवों और निर्जीवों को देखते हैं। सजीवों में जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य इत्यादि, और निर्जीवों में मकान, बड़े बड़े भवन इत्यादि। इन सब में एक बात समान है कि ये सभी छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती हैं, चाहे वह मृत हों या सजीव। जैसे मकान की दीवारें जो हैं ईंटों को जोड़कर बनाई जाती हैं, जो कि निर्जीव हैं, वैसे ही सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों की बनी होती हैं। चलिए अब हम आते हैं कोशिकाओं की खोज पर। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। बोतल की कॉर्क जो है वह मृत कोशिका थी। उन्होंने पाया कि कॉर्क की उस परत में छोटे छोटे खाने या कमरे बने हुए हैं, जो कि एक दूसरे से एक दीवार द्वारा अलग हैं। उन्होंने प्रत्येक कमरे का नाम दे दिया कोशिका, यानी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सेल। सेल शब्द जो है यह लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह कोशिका विज्ञान कहलाता है, या इसे अंग्रेजी में हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो यहाँ रॉबर्ट हुक ने जो देखा वह मृत कोशिका थी, लेकिन जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय सर्वप्रथम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। उन्होंने जीवित कोशिका को दांत की खुरचनी में देखा था। उन्होंने 1674 ईस्वी में शैवाल, बैक्टीरिया इत्यादि में भी सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। कोशिका को विद्यालय में भी हम आसानी से सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। इसके लिए हमें प्याज की एक पतली परत लेंगे और उसमें दो परतों के बीच की जो पतली झिल्ली होती है उसे हम निकालेंगे और उसमें हम रंजक मिलाएंगे। रंजक के रूप में हम सेफ्रेनिन या मेथिलीन ब्लू ले सकते हैं, जो कि विद्यालय में आसानी से उपलब्ध है। यहाँ हमने मेथिलीन ब्लू का प्रयोग किया है। तो जब हम इसमें रंजक मिलाते हैं और उसे सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखते हैं तो हमें केंद्रक और कोशिका को एक दूसरे से अलग करती दीवार भी दिखती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार इस प्रयोग के द्वारा हम कह सकते हैं कि प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इस आधार पर हम कोशिका को परिभाषित कर सकते हैं कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बनी होती है, जिन्हें कोशिका कहा जाता है। लेकिन कोशिका की सबसे अच्छी परिभाषा होगी कि कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ मूलभूत से तात्पर्य है कि कोशिका स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, अर्थात अपने जैसे संतति उत्पन्न करती है। संरचनात्मक का अर्थ है कि यह शरीर को जो है संरचना प्रदान करती है। जैसे कि ईंटों को हम जिस प्रकार रखते हैं वैसे ही हमारा घर का डिजाइन बनता है, उसी प्रकार। यहाँ क्रियात्मक से तात्पर्य है कि कुछ कोशिका जो है कुछ एक कोशिकीय जीवों में भी भोजन ग्रहण करने से लेकर उनको बाहर निकालने और प्रजनन आदि क्रियाएं भी करती हैं, इसलिए हम इसे क्रियात्मक भी कह सकते हैं। अब हम आते हैं कोशिका की संरचना पर। इसमें हम उसके आकार, प्रकार और आकृति को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आकार को देखते हैं। कोशिका जो है वह विभिन्न आकार की होती है, जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की हो सकती हैं। सबसे छोटी कोशिका जो चित्र में आप देख रहे हैं माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का है, जिसका आकार सबसे छोटा 0.1 माइक्रोमीटर है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये तो हो गई सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, लेकिन सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका है, जो 1 मीटर या उससे भी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। अब आते हैं हम आकृति पर। कोशिकाएं अनेक आकृति की हो सकती हैं, जैसे गोलाकार, चौकोर, अंडाकार और अनियमित आकार की भी हो सकती हैं, अर्थात कोई उनका निश्चित आकार नहीं होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरे रहती हैं।
अब हम आते हैं कोशिकाओं की संख्या पर। कोशिकाओं को संख्या के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहला एक कोशिकीय जीव, जिसे अंग्रेजी में यूनिसेलुलर भी कहते हैं। दूसरा बहुकोशिकीय जीव, जिसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो सर्वप्रथम आते हैं एक कोशिकीय जीवों पर। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, जैसे कि अमीबा। अमीबा जैसे जीव एक कोशिकीय होते हुए भी भोजन का ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं और उसे उत्सर्जित भी करते हैं, अर्थात बाहर भी निकालते हैं। साथ ही साथ वे वृद्धि भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं। प्रजनन अर्थात अपने जैसे जीव भी वे उत्पन्न करते हैं। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीव पर। बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। मनुष्य हो या हाथी जैसे जानवर या बड़े बड़े पेड़ पौधे, ये सभी अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं का आकार जो है यह शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता, अर्थात यदि हाथी है जैसा बड़ा जानवर हो तो उसका कोशिकाओं का आकार बहुत ही बड़ा नहीं होगा। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का समूह जिसकी संरचना, उद्गम और कार्य समान हो तो वे मिलकर ऊतक बनाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करता है। शरीर के सभी अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में ग्रासनली, आमाशय से लेकर बड़ी आंत, छोटी आंत जैसे अंग शामिल हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, उसी प्रकार के श्वसन तंत्र आदि मिलकर जो है एक संपूर्ण जीव का कार्य संपादित करते हैं। एकल कोशिका वैसे तो हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ एकल कोशिका जैसे अंडे को हम नग्न आँखों से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों का जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से होता है, जो कि एक अंडा है। अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि के साथ कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। कोशिका के विभाजन की क्रिया उस समय तक होती रहती है जब तक प्राणी भली भांति विकसित नहीं हो जाता। अब हम कोशिका के घटकों को देखेंगे, अर्थात कोशिका किनसे मिलकर बनी है या कोशिका के क्या क्या भाग हैं। कोशिका का पहले अध्ययन साधारण सूक्ष्मदर्शी से किया जाता था। बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद इसका और अच्छे तरीके से अध्ययन किया गया। कोशिकाओं के तीन मुख्य घटक होते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। कोशिका का सबसे बाहर का घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है और सबसे बीच में केंद्रक होता है। कोशिका झिल्ली अर्थात बाहर का घेरा और बीच वाले केंद्रक के बीचों बीच कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसमें कोशिका के अंगक होते हैं। इनके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम कोशिका के घटकों की विस्तृत व्याख्या करेंगे, साथ ही साथ हम केंद्रिका और गुणसूत्र के बारे में भी जानेंगे और हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना भी करेंगे। धन्यवाद।